एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट और एस्पेक्ट, वॉक, वैग, या फिर हम बोलें इंश्योर या इंश्योर। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के कंफ्यूजिंग वर्ड्स की सीरीज हम आज आपके लिए लेकर आए हैं, जो दिखने में बिल्कुल समान होते हैं। कुछ एक स्पेलिंग का उनके अंदर, कुछ एक लेटर का उनके अंदर अंतर होता है, लेकिन उनका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है। आइए आज हमारे साथ इस वीडियो में आप भी उन वर्ड्स के बीच में डिफरेंस समझिए। आज का हमारा पहला वर्ड है अप्राइज या अप्रीज। अप्राइज का अर्थ होता है मूल्यांकन करना और अप्राइज का अर्थ होता है सूचित करना। जब हम किसी को इन्फॉर्म करेंगे तो अप्राइज। एग्जाम्पल के लिए, सी वॉक अराउंड द साइड ऑफ द हाउस टू अप्राइज द डैमेज। अप्राइज यानी मूल्यांकन करना। वह घर के चारों तरफ घूमी, किसके लिए? डैमेज का, क्षति का मूल्यांकन करने के लिए। सेकंड एग्जाम्पल हम समझेंगे अप्राइज का। आई एम ग्रेटफुल, मैं आभारी हूँ, टू माई कजिन, मेरे कजिन का, फॉर टेकिंग द टाइम टू अप्राइज मी, कि उसने समय लिया मुझे सूचित करने का, किसके लिए? ऑफ आवर ग्रैंड मदर्स इलनेस, मेरी दादी जी की बीमारी के बारे में। सेकेंड वर्ड है वॉक या वेग। वॉक का अर्थ होता है चलन या फैशन। वेग का अर्थ होता है धुंधला या अस्पष्ट। फ्रेंड्स, दिखने में एक जैसे शब्द हैं, लेकिन वॉक में ओ आ रहा है, वेग में ए आ रहा है। एग्जाम्पल लूँ तो हम बोल सकते हैं, व्हेन डिड थाई फूड कम इनटू वॉक। वॉक यानी चलन या फैशन में। तो थाई फूड चलन में या फैशन में कब आया? तो मैं जब भी फैशन या चलन की बात करूँगा तो मैं वॉक का यूज़ करूँगा। इसी प्रकार से जब मैं कहूँ द वीक आफ्टर दिस आई नोटिस शी वॉज वेरी इमोशनल एंड बिकम वेग। तो इस हफ्ते के बाद आई नोटिस, मैंने ध्यान दिया, शी वॉज वेरी इमोशनल, कि वह बहुत भावुक थी, एंड बिकेम वेग, और बहुत अस्पष्ट थी, मतलब वह बिल्कुल क्लियर नहीं थी कि वह इस हालात से उभर चुकी है या नहीं उभरी है। इस बात को लेकर वह बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी। तो द वीक आफ्टर दिस आई नोटिस, इस हफ्ते के बाद मैंने ये ध्यान दिया, सी वॉज वेरी इमोशनल, वह बहुत भावुक थी, एंड बिकम वेग, और अस्पष्ट थी। नेक्स्ट वर्ड है व्रेथ या वेथ। फ्रेंड्स, व्रेथ का अर्थ होता है क्रोध और व्रेथ का अर्थ होता है भूत प्रेत। जब भी हम बात करें क्रोध की तो हम व्रेथ का यूज़ करेंगे, और जब भी हम बात करें भूत प्रेत की तो हम व्रेथ का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं, हम पहले व्रेथ का एग्जाम्पल लेंगे। अ व्रेथ इज़ पावरलेस इन नेचुरल सनलाइट। व्रेथ यानी भूत प्रेत। एक भूत प्रेत पावरलेस यानी शक्तिहीन हो जाते हैं इन नेचुरल सनलाइट, प्राकृतिक सूर्य की रोशनी में, एंड विल फ्ली फ्रॉम इट। फ्ली का अर्थ होता है फ्रेंड्स भाग जाना, और यहाँ से चले जाते हैं या भाग जाते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंसेस। कॉन्फ्रेंसेस का अर्थ होता है संगोष्ठी या फिर बातचीत। पेरेंट्स और टीचर की मीटिंग के दौरान टीचर ऑफन हैव टू डील, टीचर को कई बार डील करना पड़ता है विथ व्रेथ, पेरेंट्स के क्रोध का या गुस्से का फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट है इंश्योर या इंश्योर। फ्रेंड्स, दोनों का ही अर्थ होता है आश्वस्त करना या सुनिश्चित करना, लेकिन इंश्योर जब INSURE की बात करूं तो इसका अर्थ है कि पूर्ण या पक्का गारंटी के साथ यह सुनिश्चित करना कि वो काम होगा। जब भी जैसे हम इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, बीमा कंपनी वाले जब भी हम बीमा करवाते हैं तो वह हमें इंश्योर करते हैं कि हमारे यहाँ पर कोई भी क्षति होगी तो वह गारंटीड हमें उस क्षति का जो मुआवजा है वह प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन इंश्योर की जब मैं बात करूँ तो उसमें कोई गारंटी नहीं दी जाती है, विदाउट गारंटी बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पिताजी ने मुझसे कहा कि वह मुझे बाइक दिलाकर देंगे जब मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊंगा, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि वो पास हो जाने पर मुझे लाकर देंगे ही। तो इसलिए मैं उस समय इंश्योर का बात करूंगा।
अगर वो INSURE की बात करें पिताजी कि भाई मैं इंश्योर हूं कि मैं पूर्णतः तेरे को बाइक दिला कर दूंगा, तो फिर वो इंश्योर की बात करेंगे। उस सेंस में उन्होंने पैसे निकाल कर रख दिए हैं बाइक के, हम ये समझेंगे। फ्रेंड्स समझ में आया आपको? इंश्योर मीन्स गारंटी और INSURE इंश्योर मीन्स उसकी गारंटी न होना, दोनों का अर्थ आश्वस्त करना। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपेंसिव और कॉस्टली। दोनों का ही अर्थ होता है महंगा। जब कोई चीज़ ज़्यादा महंगी होती है तो हम उसको एक्सपेंसिव या कॉस्टली बोलते हैं। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, हम किस प्रकार से इनके अंतर को समझें? देखिए फ्रेंड्स, एक्सपेंसिव का अर्थ होता है जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो और उसमें हम मोल भाव न कर सके। कॉस्टली का अर्थ भी होता है महंगा, लेकिन हम उसमें मोल भाव करके कम करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं कोई पैंट या शर्ट लेकर आऊं और उसकी रेट हो 5,000 रुपये, तो आप मुझसे कह सकते हो सर इट इज़ सो कॉस्टली, क्योंकि आपकी नज़र में वह पैंट या शर्ट की जो कीमत है वह शायद उससे कम हो सकती है कि सर आप बहुत महंगी लेकर आ गए हो, यह कुछ कम में आ सकती थी। इसको हम एक्सपेंसिव नहीं कहेंगे, क्योंकि एक्सपेंसिव में हम उसको कम नहीं करवा सकते। कॉस्टली में मतलब जब हमें ऐसा लगे कि यह चीज़ और कम हो सकती थी तो हम इसमें कॉस्टली का यूज़ करेंगे। ठीक उसी प्रकार से यदि मैं कोई गोल्ड रिंग लेकर आऊं तो आप बोलेंगे सर इट इज़ सो एक्सपेंसिव। अगर वो गोल्ड रिंग 50,000, 60,000 या महंगी हो तो आप उसको कॉस्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि आप उसकी कीमत कम नहीं करवा सकते, क्योंकि गोल्ड की कीमत तो स्थिर होती है। मैं 50,000 की लेकर आऊं और मानो एक 10 ग्राम का जो वैल्यू मार्केट वैल्यू है वो 50,000 रुपये हो, तो आप ये तो नहीं कह सकते सर इट इज़ सो कॉस्टली, क्योंकि आप उसको कम नहीं करवा सकते, क्योंकि वह तो इंटरनेशनल मार्केट रेट लगती है वहाँ पर। ठीक है, आप उसे कम नहीं करवा सकते। तो जहाँ हम उसे कम नहीं करवा सकते तो वहाँ पर हम बोलेंगे इट इज़ सो एक्सपेंसिव। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट या एस्पेक्ट। एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट का अर्थ होता है छोड़ना या आपत्ति उठाना, एक्सपेक्ट का अर्थ होता है आशा करना और एस्पेक्ट का अर्थ होता है पहलू। फ्रेंड्स, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ स्वीकार करने का, एक्सेप्ट का, तो उसका एग्जांपल ले सकता हूँ प्लीज़ एक्सेप्ट दिस इनविटेशन फ्रॉम आवर कंपनी। कृपया हमारी कंपनी के इनविटेशन का अर्थ होता है प्रस्ताव, हमारे निमंत्रण, हमारी कंपनी के इस निमंत्रण को आप स्वीकार कीजिए। तो स्वीकार करने के सेंस में हम ACCEPT एक्सेप्ट का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं EXCEPT एक्सेप्ट की। तो हम इसमें एक एग्जांपल लेंगे जब हम एक्सेप्ट को एक मेन वर्ब के तौर पर कैसे यूज़ में लेते हैं। नो वुमन इज़ एक्सेप्टेड फ्रॉम कुकिंग इन देयर हाउस होल्ड। कोई भी महिला अपनी कुकिंग में या कुकिंग के कार्य से नहीं बच सकती अपने घर के कामकाज में, यानी सभी महिलाएं जो है वह कुकिंग का कार्य उनको करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए एक्सेप्ट यानी बचना या छोड़ने के सेंस में हम एक्सेप्ट को एक मेन वर्ब के तौर पर यूज़ में लेते हैं। हम एक्सेप्ट को एक प्रीपोजिशन के तौर पर भी यूज़ में लेते हैं। उसका अर्थ होता है के सिवाय या छोड़कर। फॉर एग्जाम्पल, द जू इज़ ओपन एवरी डे एक्सेप्ट संडे। जू प्रत्येक दिन खुला है परंतु संडे को छोड़कर। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का अर्थ होता है दृष्टिकोण या फिर पहलू। ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे, इंडियाज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट्स इकोनॉमी। भारत की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वह एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण निभाती है ऑफ इट्स इकोनॉमी, इसकी इकोनॉमी के ऊपर, इसकी अर्थव्यवस्था के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड की एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का अर्थ होता है आशा करना। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे समझेंगे, ही वॉज एक्सपेक्टिंग टू गेट हिज सैलरी बाय द वीकेंड। यानी वह आशा कर रहा था टू गेट हिज सैलरी, उसकी सैलरी को प्राप्त करने की। कब तक आशा कर रहा था? बाय द वीकेंड, इस वीक के अंत तक कि उसे सैलरी मिल जाएगी, वह यह बात की आशा कर रहा था। फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।